ये पाकिस्तानी ब्रांड है। तो बोटैनिक के नाम से ये ब्रांड है। लिंक जो है ना मैं इंस्टाग्राम पे टैग कर दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। अच्छा, सबसे पहले शैम्पू की बात करती हूँ तो ये आप लोग पैकिंग देख सकते हो, अच्छी है, क्लासी सी पैकिंग है इसकी। अच्छा, ये केराटिन रिपेयर शैम्पू है। मैंने शुरू में बताया कि आपका बाल डैमेज हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, डल है, फ्रीजी हेयर हो गया है, दो मुंह वाले बाल हो चुके हैं, स्कैल्प में बहुत ज़्यादा एचनेस हो रही है, डैंड्रफ हो रही है और अक्सर लोगों को दाने निकल रहे हैं, तो ये केराटिन और सैलिसिलिक एसिड के साथ है। ठीक है, अब बहुत से लड़कियां जो है ना, जब ये क्योंकि सैलिसिलिक एसिड हम अपने जैसे बॉडी शावर हम यूज़ करते हैं, अक्सर बॉडी वॉश में भी अब तो सैलिसिलिक एसिड के बॉडी वॉश आ चुके हैं, मॉइस्चराइज़र आ चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को बॉडी पे एक्नी होती है, जैसे फेस पे होती है, इसी तरह स्कैल्प में भी एक्नी होती है। और इस सीज़न में मुझे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरी स्कैल्प, क्योंकि मेरा जो बाल है, मेरे बाल फ्रीजी हेयर है मेरे और ड्राई हेयर है, तो मैं हमेशा माइल्ड और इस तरह के शैम्पू यूज़ करती हूँ जो कि 2 in 1 हो, जिसमें कंडीशनर भी हो, ताकि वो मेरे बालों को मॉइस्चराइज भी रखें। मैं अलहदा से मास्क और कंडीशनर यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हेयर के रूटीन में जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ उसमें थोड़ा बहुत केराटिन हो, कंडीशनर हो, ताकि मेरे बाल मॉइस्चराइज रहें। अच्छा, इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। मैंने ये इसलिए परचेज़ किया था, जब मैंने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी थी और इसमें जब मैंने देखा था कि इसमें सैलिसिलिक एसिड है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये केराटिन प्लस सैलिसिलिक एसिड है। ये बिल्कुल ऐसा शैम्पू नहीं है कि आप ये सोचोगे कि ये सैलिसिलिक एसिड है, जैसे सैलिसिलिक एसिड हमारी स्किन को ड्राई करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सैलिसिलिक एसिड आपके स्कैल्प को डीप जो है ना क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हमारे जो स्कैल्प के पोर्स होते हैं ना, जो क्लॉग हो जाते हैं डर्ट की वजह से, ऑयल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, डैंड्रफ की वजह से, और जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, उस चीज़ को रिपेयर करता है, हमारे पोर्स को अनक्लॉग करता है, ताकि हमारा जो फॉलिकल है वो ग्रोथ कर सके, हमारे एक्सेस ऑयल रिमूव हो सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये सैलिसिलिक एसिड है तो आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएगी, या आपका बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसलिए इसमें केराटिन प्लस सैलिसिलिक एसिड है, आपका हेयर ग्रोथ होगा, आपका जो स्कैल्प है वो नरिश होगी, अगर आपको एचनेस होती है वो रिमूव होगी, डैंड्रफ रिमूव होगी, डर्ट ऑयल रिमूव होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि ये सल्फेट फ्री है, तो ये झाग यानी कि फोम बहुत कम बनाता है, और हमें इस तरह के शैम्पू अक्सर पसंद नहीं आते, क्योंकि हम यूज़ टू हो चुके होते हैं इस तरह के शैम्पू के, जो हमारे बालों में हम थोड़ा सा लेते हैं और हमारे बालों में बहुत ज़्यादा झाग बन जाता है, फोम बन जाता है, और वो फिर ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, कम जो है ना लगता है। लेकिन ये थोड़ा लगता ज़्यादा है बालों में। अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो आपको 2 बार आपके बालों में लग जाएगा। इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये तो झाग ही नहीं बना रहा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ टू हुए हुए होते हैं इस तरह के मार्केट के शैम्पू से, जिसमें सल्फेट होता है, और वो थोड़ा सा ले तो हमारी स्कैल्प जो है ना वो डीप क्लीन हो जाती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन रिजनेबल प्राइस में है। मीन्स कि अगर आप एक दिन छोड़ के भी अपने बालों को वॉश करते हो, जैसे अभी समर मानसून सीज़न है, मैं डेली वॉश तो नहीं करती, लेकिन मैं एक दिन का गैप ज़रूर देती हूँ, क्योंकि डेली वॉश करने से भी आपका बाल डैमेज होता है, आपका बाल बहुत ज़्यादा डल और डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, फ्रीजी होता है। तो मैं एक दिन छोड़ के जैसे यूज़ करती हूँ। अभी मुझे ये यूज़ करते हुए 1 मंथ हो गया, और अभी इसमें अच्छा खासा है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी लेंथ पे, आपके बाल कितने हैवी हैं, कितने थिक बाल हैं आपके, और कितने बड़े हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको पता है कि शैम्पू या फिर प्रोडक्ट हमारे बालों पे लगती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बोटैनिक का हेयर कंडीशनर। पैकिंग सेम है, जस्ट इसके ऊपर पंप लगा हुआ है, उसके ऊपर पंप नहीं था, स्टॉपर लगा हुआ था, आपने उसको प्रेस करना है, शैम्पू निकलेगा। बट इसके ऊपर पंप है, आप इसको प्रेस करोगे तो कंडीशनर निकलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा कंडीशनर है, आपको सबको पता है कंडीशनर के बारे में, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें केराटिन प्लस प्रोटीन है। ठीक है, शैम्पू करने के बाद, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड शैम्पू है, डेफिनेटली उसमें केराटिन है ही है, लेकिन इसमें प्रोटीन और केराटिन है। प्रोटीन आपको पता है वैसे ही बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बालों को स्मूथ कर देता है, सिल्की कर देता है, बालों में शाइनिंग लाता है। और ये सबको पता है कि जो कंडीशनर है ना,
हमेशा मिड लेंथ से लेके नीचे तक लगता है, ठीक है। कंडीशनर को कभी भी आपने अपने रूट्स में अप्लाई नहीं करना, वरना आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। खुशबू की बात करूँ, इसमें बहुत प्यारी माइल्ड से खुशबू आती है, अच्छी है। मीन्स कि आप जब वॉश भी कर लेते हो ना, अच्छा कंडीशनर करने के बाद आपने 1 या 2 मग से वॉश करना, बहुत ज़्यादा अच्छा। लड़कियों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि कंडीशनर अप्लाई करने के बाद पानी डालती रहती है स्कैल्प में या बालों में, कि वो फिर सारा कंडीशनर निकल जाता है। ये बात मेरी हमेशा याद रखें, जब आप कंडीशनर लगे हुए बालों को वॉश करते हैं ना, जस्ट 1 से 2 मग्गे जो होते हैं ना, मग अपने बालों में डालने होते हैं। सारा कंडीशनर नहीं अप्लाई करना होता, नहीं निकालना होता। तो हाईली रिकमेंड लेते हैं इनके थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप, सीरम है, हेयर ग्रोथ सीरम, आपने इसको अपने रूट्स में अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले पैकिंग आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस पर ये चीज़ मेंशन है, बोटैनिक हेयर ग्रोथ सीरम, ग्लाइकोलिक एसिड इसमें 7% है। यहाँ पे वीडियो पूरी देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, पॉइंट्स बताऊंगी। बहुत सी लड़कियों को हेयर फॉल हो रहा है, गंजपन हो रहा है और दाने निकल रहे हैं स्कैल्प में, और स्कैल्प बहुत ज़्यादा अजीब सी हुई हुई है। तो और इसमें मल्टी पेप्टाइड्स भी हैं और प्लस हाइलोरोनिक एसिड। अच्छा, ओपन करने पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ और मैं अपनी बड़ी बेटी के भी बालों में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसको मेरी तरह, मुझे भी, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, मुझे इस सीज़न में हेयर फॉल भी होता है, डैंड्रफ भी होती है और मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा एचीनेस हो जाती है, खारिश, दिल करता है बस खारिश करते रहो बालों में, स्कैल्प में। तो यही कंडीशन मेरे बेटी के बालों की भी है। उसको इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि उसका जो क्राउन एरिया है ना, वो यहाँ से अच्छा खासा खाली हो चुका है। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं ये खुद भी यूज़ कर रही हूँ और ये मैं उसको भी यूज़ करवा रही हूँ। प्रोडक्ट यूज़ करते हुए तीनों, शैम्पू, कंडीशनर और इनका हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करते हुए मुझे 1 मंथ हो गया। ये मैंने रिसेंटली जो बकरा ईद गुजरी है उससे पहले बाय किया था और अभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आपको दिखा देती हूँ। अच्छी खासी इसकी भी क्लासी सी पैकिंग है। आप इसको अपनी वैनिटी पे भी रख सकते हो, क्योंकि ये आपको आफ्टर शावर यूज़ करना है, ठीक है। और ये अप्लाई करने के बाद आपको दोबारा से अपने बालों को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने अपनी स्कैल्प में, अपनी रूट्स में अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। अब बहुत सी लड़कियों के दिमाग में ये बात आएगी कि ग्लाइकोलिक एसिड का हमारे सर में, हमारी स्कैल्प में, हमारे बालों में क्या काम है। ग्लाइकोलिक एसिड काम क्या करता है? ग्लाइकोलिक एसिड हमारे जैसे हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, और जब न्यू सेल्स आते हैं तो फिर हमारी स्किन जो है ना ग्लो करती है, हाइड्रेट होती है। इसी तरह जब हमारे स्कैल्प के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और हमारा हेयर ग्रोथ रुक जाता है, तो हम जब इस तरह ग्लाइकोलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो शैम्पू हो, सीरम हो या कोई कुछ भी अप्लाई करते हैं, टोनर हो, बालों में अप्लाई करते हैं, तो रूट्स में अप्लाई करते हैं और उसका लाइटली बहुत जो है ना सर में मसाज करते हैं, तो ग्लाइकोलिक एसिड इससे ये होता है कि आपके जो स्कैल्प है ना उसको एक्सफोलिएट करता है। जो डेड सेल्स आपके सर में, स्कैल्प में बन रहे होते हैं, उसको रिमूव करता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है। और जब आपके पोर्स अनक्लॉग हो जाएंगे, आपके स्कैल्प में से डैंड्रफ रिमूव होगी, एक्नी रिमूव होगी और आपकी स्कैल्प में से पोल्यूशन ऑयल रिमूव होगा। जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे, अनक्लॉग होंगे। डेफिनेटली जब आपका पोर्स स्कैल्प में ओपन होगा, उस जगह नया बाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेन पॉइंट है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो हार्श और थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। इसको यूज़ किस तरह करना है? इसको अपने हफ्ते में जस्ट 3 टाइम यूज़ करना है। आपने इसको डेली बेस पे कभी यूज़ नहीं करना। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आपने ये प्रोडक्ट, इसकी ये प्रिकॉशन में लिखा हुआ है कि आपने इसको हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है स्कैल्प में। आफ्टर शावर, जब आप नहा लेते हो, बाल धो लेते हो, कंडीशनर कर लेते हो, ठीक है, बाथरूम से बाहर आ जाते हो, तो आपने इसको अपने, जब आपके बाल डैम्प
हेयर जो होते हैं ना हल्के गीले बाल, आपने उसमें रूट्स में अपने अप्लाई करना है और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। दोबारा आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं। आपने 3 दिन यूज़ करना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। अगर आपने इसको डेली बेस पे यूज़ किया तो आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाएगी, आपको एचीनेस आपकी बढ़ जाएगी और आपका जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज और आपकी स्कैल्प डैमेज हो जाएगी। वाटर बेस पे है, ठीक है, इसमें किसी किस्म का फ्रेगरेंस नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये टोटली वाटर बेस पे है, रिकमेंडेड है। ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद बाई किए थे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।